नमो नारायण, राधे राधे। अब हम इस गीता के चौथे अध्याय की चर्चा करेंगे आपसे। इस चौथे अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्ति योग की चर्चा करते हुए हनुमान जी महाराज से विशेष रूप से कहते हैं, हे पवनात्मज, जिससे यह रूप प्राप्त होता है और जिससे यह क्रियाशील होता है उससे बताता हूँ, उसे ध्यान से समझ। इसे रूप शरीर, इससे क्रियाशीलता प्राप्त होती कौन है? कहते हैं, उत्तम भक्ति के सिवा लोग मुझे तप दान यज्ञ आदि से नहीं जान सकते, पर उत्तम भक्ति ही है जो मुझे जान सकती है। हे बानर श्रेष्ठ, मैं सर्वव्यापी ही सब प्राणियों के अंतर में स्थित रहता हूँ। मुझ सर्वसाक्षी को लोग नहीं जान पाते। जिसके भीतर यह सब कुछ और जो इस सब के भीतर है वह सर्वत्र व्याप्त, सर्वनियंता, सबका पोषक मैं ही हूँ। मुझे ऋषि मुनि और देवता भी नहीं जानते तथा ब्राह्मण, मनु, इंद्र आदि और अन्य तेजस्वी भी नहीं पहचान पाते। वेद निरंतर मुझ एक परमेश्वर की ही स्तुति करते रहते हैं। ब्राह्मण वैदिक यज्ञों और विविध अग्नि विधानों से मेरा ही यजन करते हैं। सभी लोग ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा को नमन करते हैं। योगी जन भूताधिपति महेश्वर का ध्यान करते हैं, किंतु सभी देवताओं के रूप में सभी से पूजित सर्वात्मा मैं ही सभी यज्ञ अनुष्ठानों का भोक्ता और फल प्रदान करने वाला हूँ। वेद के धार्मिक विद्वान मुझे जानते हैं। जो भक्त मेरी उपासना करते हैं उनके मैं सदा ही सन्निकट रहता हूँ। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, धार्मिक, वैश्य मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपना आनंद स्वरूप परम पद प्रदान करता हूँ। दूसरे भी शूद्र आदि निम्न वर्ण के लौकिक कार्यों में लगे लोग भी यदि मेरे भक्त हैं, मुझ में भक्ति करते हैं तो कालक्रम से मुक्त होकर वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे दोष रहित भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति। जो मूर्ख मेरे भक्त की निंदा करता है वह मुझ परमेश्वर का निंदक है, और जो आदरपूर्वक मेरे भक्तों की पूजा करते हैं वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्त मेरी आराधना के भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है वह सदा ही मेरा प्रिय भक्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति यो मे ददाति नेतः स मे भक्तः प्रियो मतः। मैंने ही सृष्टि के आरंभ में परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रतिष्ठित कर अपने मुख से निकले समस्त वेद उन्हें दे दिए। मैं ही समस्त योगियों का सनातन गुरु हूँ। धार्मिक लोगों का मैं संरक्षण करता हूँ और वेद विरोधी दुष्टों का मैं संहार करता हूँ। मैं ही समस्त योगियों को संसार से मुक्त करता हूँ। इस सृष्टि का कारण होकर भी मैं समस्त सृष्टि से परे हूँ। मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा, पालक और संहारक हूँ। मैं ही मायापति हूँ और मेरी शक्ति माया अविद्या इस संसार चक्र को भ्रमित करती रहती है। मेरी ही पराशक्ति विद्या कही जाती है। उससे मैं योगियों के चित्त में स्थित होकर माया अविद्या का नाश करता हूँ। मैं ही समस्त शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक भी हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान और अमृत का निधान हूँ। सबके भीतर स्थित शक्ति ही अनंत नारायण जगतव्यापी जगन्नाथ होकर विभिन्न लोगों की सृष्टि करती है। तीसरी महान शक्ति समस्त सृष्टि का संहार करती है। वह मेरी शक्ति तामसी कालस्वरूपा रुद्र रूपिणी कही जाती है। कोई भक्त ध्यान से, कोई ज्ञान से, कोई अन्य भक्ति योग से, कोई कर्मयोग से मुझे प्राप्त करते हैं। इन सभी प्रकार के भक्तों में मुझे वह सर्वाधिक प्रिय है जो आत्मा अनुसंधान रूपी विज्ञान से नित्य मेरी आराधना करता है। अन्य तीनों प्रकार के भक्त तो जो भी हैं मेरी आराधना से ही प्रवृत्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ही सब प्राणी पदार्थों में व्याप्त हूँ। जो ऐसा जानते हैं वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मैं स्वभावतः समस्त प्रपंच को वर्तमान ही देखता हूँ। भगवान ने योगेश्वर, जो महायोगेश्वर हैं, स्वयं समय अनुसार इसका नियमन करते हैं। शास्त्रों में विद्वानों ने उन परम योगी मायाधीश भगवान महादेव को योग रूप में वर्णित किया है। वे ही योगेश्वर सबके स्वामी हैं।
सभी प्राणियों से महान और परे होने से भगवान ब्रह्मा भी परमेश्वर हैं, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप हैं। जो मुझे इस प्रकार सृष्टा, पालक, संहारक, महामह योगेश्वर, ईश्वर रूप में जानता है, वह अविभक्त योग से निश्चय को प्राप्त करके निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं ही सबका प्रेरक, ईश्वर परमानंद में प्रतिष्ठित तथा योग स्वरूप से नित्य स्थित हूँ। जो ऐसा जानता है वही वेदों का सार समझ पाता है। यह परम रहस्य ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। धार्मिक, आहित्याग्नि, शुद्ध चित्त वाले जिज्ञासु को ही यह मेरा रहस्य बताना चाहिए। यह रहस्य उन अच्छे विद्वानों के लिए है जो भक्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो धार्मिक हैं, जो शुद्ध चित्त वाले हैं। उन्हें यह जानकर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।